नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली में गौशाला में 3 गौवंशों की मौत के बाद शव को ले जाते युवकों को शिव सैनिकों ने पकड़कर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, गौवंशों को पंचनामा कराकर दबवा दिया। तहसील क्षेत्र के गाँव दथेड़ा स्थित गौशाला में रविवार को 3 गौवंशों की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक गौवंशों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर ले जा रहे युवकों को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर शिव सैनिकों ने हंगामा कर दिया। शिवसेना का जिला अध्यक्ष विपिन चौहान ने बताया कि गौशाला में पकड़े गए युवकों ने बताया कि हम कई बार इस गौशाला से मृत गौवंशों को ले जा चुके हैं। शिव सैनिकों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी विनय तिवारी, उप जिलाधिकारी ओम संदीप त्रिपाठी और थाना झिंझाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और गौवंशों की मृत्यु के कारणों की जाँच के आदेश दिए। स्थानीय लोगों और शिव सैनिकों का आरोप है कि गौशाला में गौवंशों की देखभाल में भारी लापरवाही बरती जा रही है। जनपद की कई गौशालाओं में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की सख्ती और योजनाओं के बावजूद गौशालाओं की स्थिति सुधारने में जिम्मेदार अधिकारी नाकाम नजर आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे सूचना दी कि यहाँ पे ऐसे करके 4-5 गाय मरी पड़ी हुई हैं और उनको गंगों के कुछ व्यक्ति बताए, मुसलमान हैं, कि वो यहाँ से उठा के ले जाते हैं। हो सकता है जीवित भी ले जाएं। ये तो इन्होंने मृत देखी है। इन्होंने सूचना दी कि मृत हैं, लेकिन वो लोड करके उसको ले जाने की प्रक्रिया में है। इन्होंने मौके पर छापा मार दिया और मारने के बाद उनको पकड़ लिया। यहाँ पे पकड़ने के बाद इन्होंने उससे पूछताछ की कि भाई तुम क्या करते हो ये। उन्होंने बताया कि हम 6 से 7 बार आ चुके हैं और यहाँ से गायें ले जाते हैं आराम से। उन्हें कोई डर नहीं है, कोई प्रशासन का उनके अंदर डर नहीं है। वो आराम से अपने जो काम करने हैं, गायों को काटना पीटना, वो सब करते हैं खुलेआम। क्योंकि इतना योगी जी का शासन सख्त होने के बावजूद, आप ये लगाओ कि भाजपा सरकार यहाँ पे है और योगी जी का सख्त शासन है, उसके बावजूद वो खुलेआम धड़ल्ले से गायों को ले जाते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं। कहीं ना कहीं गौशाला संचालक जो लोग हैं वो संदेह के घेरे में बिल्कुल है। अरे भाई बताओ, मेरे घर से अगर कोई सामान जा रहा है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना। मेरे घर से कोई सामान अगर जा रहा है निकल के और मैं किसी को दे रहा हूँ तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे घर से किसकी हिम्मत है निकाल लेगा? क्या किस तरह की कार्रवाई है आप लोग? नहीं, हम चाहते हैं तो हम तो सीधी बात है, अब ज्ञापन भी जाएगा कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं कार्रवाई हुई, उन दोषियों को सजा नहीं मिली, तो बहुत बड़े स्तर पर हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस पर हम जरूर कार्यक्रम करेंगे इसके खिलाफ। फिलहाल वर्तमान स्थिति को लेकर क्या मेरी बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई। एसडीएम साहब ने कहा कि वो अभी गाय का पोस्टमार्टम वगैरह कराएंगे, उसके बाद की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत हम काम करेंगे। अच्छा, इनके मृत जो गौवंश होते हैं उन्हें दफनाने का इनका क्या सिस्टम है? गौशाला में कहीं ऐसी? यहाँ तो काफ़ी ज़मीन है। अगर देख, गौशाला के पास ज़मीन नहीं है और वो भाई सपोज करो उनका एक छोटा एरिया है, तब भी गौशाला की व्यवस्था ये भी रहेगी कि वो बाहर दफना दे कहीं जाके। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी खाल उतरवा दे, उसका मांस निकाल के किसी को दे दिया जाए। अगर हम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि गाय का अगर मांस ही अगर उनको ऐसे बिखराना पड़ेगा या खाल उसको उतार के दी जाएगी, तो फिर हिंदू होने का फ़र्ज़ क्या है? कहीं ना कहीं तो ये इतनी ज़मीन होने के बावजूद, अरे भाई ठीक है, गौशाला में ऐसी बात नहीं, जो जिसका समय आप पूरा हो रहा है वो उसको मरना है, लेकिन इनके पास इतनी ज़मीन है, इतनी व्यवस्था है, अपना आराम से गड्ढा खुदवाए, उसमें दफना दे। इतना बड़ा इशू खड़ा करने की आवश्यकता है? या उसको बेचना या उसको देना ही आवश्यकता है क्या? उसको एक दफनाना भी तो है भाई। अगर चाहे तो मनुष्य का शरीर भी दिया जा सकता है ऐसे, तो फिर क्यों फूकते से? के जंदेहड़ी में डीएम साहब ने निरीक्षण किया था, उसमें भी जो है ना गौवंशों का हाल खराब मिला, उसको लेकर क्या भाई बहुत बुरी हालत है इस टाइम। गाय की सबसे बुरी हालत इस टाइम गौशाला के अंदर है। बाहर तो जो है देखिए, बाहर तो एक ऐसा हो गया कि जंगल में घूम रही, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक संरक्षण जगह जहाँ संरक्षण दिया जाएगा, जहाँ सरकार फोकस कर रही है, जिस चीज़ के लिए अमाउंट दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, उसका उपयोग बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या लगता है, सीधा प्रशासन की लापरवाही है? प्रशासन की लापरवाही है, पालनकर्ताओं की लापरवाही क्यों नहीं है भाई? देखिए, प्रशासन की लापरवाही है, शासन की लापरवाही, प्रशासन, दोनों की लापरवाही है। कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेदार हैं और साथ में हम लोग भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार इस चीज़ के। ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी उन पर थोप दी है। कहीं ना हम भी जिम्मेदार हैं कि हम भी अपनी गायों को रखना अपने घर में पसंद करते नहीं। बुढ़ापे में उसकी दुर्गति करवाने वाले हम ही तो लोग हैं। हमारे घर में भी 4-5 गायें हैं, आप जाके देख सकते हैं। हम उनका ऐसी नहीं है, एक दूध दे रही और 3 मेरे पास में वैसी हैं, लेकिन उनका पालन पोषण हम कर रहे हैं। इसी तरीके से हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि अपने गाय की जिम्मेदारी निभाएं। इसका मतलब दूध पीना जिम्मेदारी नहीं है कि हमने गाय का दूध पिया और छोड़ दिया, ये भी गलत है। गौशाला जो हो रही, ये इसका निस्तारण किया जाएगा जो भी है हो रहे। कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर गौशाला में
तीन पशु जो थे, 2 पशु थे, एक गाय थी और 2 बच्चे थे। तो उनकी डेथ गौशाला में हुई थी और उनका इलाज चल रहा था। कल से मेरी बात हुई है, सचिव से भी बात हुई है, तो उनका इलाज पहले से भी चल रहा था, तो उनकी डेथ हो गई थी। जो विवाद का विषय बना, इसमें चूँकि इनके शव के निस्तारण के लिए इस परिसर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ गड्ढा खोदा जा सके, तो इसके लिए शायद ग्राम प्रधान ने, जो मेरी बात मैंने अभी जानकारी किया है, उन्होंने उसको बाहर दफनाने की व्यवस्था की हुई थी। जेसीबी से बाहर किसी अन्य स्थान पर गड्ढे खोदे जा रहे थे। तो चूँकि इन पशुओं को वहाँ ले जाना था, इसके लिए किसी ट्रैक्टर को बुलाया गया था। उस ट्रैक्टर में पहले से भी गांव के जो मृत पशु थे वो भी उसमें ट्रैक्टर में रखे हुए थे, उसी जगह दफनाने के लिए। उसमें एक शायद भैंस थी और एक कोई गौपश था। तो यही मामला था और वो ट्रैक्टर यहाँ आया तो लोगों ने इसे एक दूसरे रूप में थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। बाकी कोई ऐसा विवाद नहीं है, मामला एकदम ठीक है, शांतिप्रिय है और यहाँ भी पशु हमारे सही है, स्वस्थ है और गौशाला की निरंतर देखभाल हो रही है। कोई ऐसा विवाद का विषय नहीं है। बस।